दोस्तों फोन्स का इंपॉर्टेंस जो हमारी लाइफ में था वो पहले जितना था उससे बहुत ज्यादा आज के डेट में बढ़ चुका है। इसके पीछे रीजंस कंटेंट कंजम्पशन, कंटेंट क्रिएशन, गेमिंग, कैमरा जिसमें फोटो वीडियो सब आ जाता है। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फोन एक इंटीग्रल पार्ट हमारी लाइफ का बन चुका है, जिसकी वजह से फोन के बजट्स भी लोगों के बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले 3-4 सालों में एक ब्रांड जो कि एंड्रॉइड इतना बड़ा, एंड्रॉइड में इतने सारे प्लेयर्स हैं, एंड्रॉइड के हर साल में कितने सारे लॉन्च होते हैं, ऐसे में एक ब्रांड आया नेम नथिंग, जिसने एक अच्छा खासा हाइप अपने अराउंड क्रिएट किया। नथिंग के जो फाउंडर हैं कार्ल पे, ये पहले वन प्लस के फाउंडर थे। वन प्लस से स्टेप डाउन करके इन्होंने नथिंग को इनकॉर्पोरेट किया। जब ये वन प्लस में थे, वन प्लस का एक अलग लेवल का क्रेज था। अब नथिंग में ही वो क्रेज शिफ्ट हो गया है। नथिंग का जो पहला फोन आया, नथिंग फोन 1, उसको ट्रैक्शन भी मिला, पर एट द सेम टाइम बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि यार ये कैसा डिजाइन है और ये जो ग्लिफ इंटरफेस है वो कैसा साउंड है उसका और कैसा लुक है। पर नथिंग फोन 2 आया तो उसको अच्छा खासा प्रेज किया गया। और आज की डेट में भी नथिंग वो लोग प्रेफर करते हैं जो एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी थोड़ा सा एक एलीट और एक प्रीमियम फील लेना चाहते हैं। दे गो फॉर द नथिंग डिवाइसेस। और नथिंग ईयर स्टिक, ये जो ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं नथिंग के, इनका भी एक अच्छा वैल्यू है और यूजर्स को काफी पसंद आता है। नथिंग के जो फोन्स हैं ये रन करते हैं नथिंग ओएस स्किन पर अंदर जो बेस है वो तो एंड्रॉइड का ही है। ऐसे में अब बात हो रही है कि हो सकता है आने वाले टाइम में नथिंग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ले आए। क्यों नथिंग को क्या जरूरत है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की? इसके कई सारे रीजंस हैं, जिसमें से पहला है रेवेन्यू स्ट्रीम। दोस्तों मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, दे always focus on the revenue stream because that's how you allow a business to keep going। वो एक तरीका है जिससे बिजनेस रन करेगा। अगर रेवेन्यू स्ट्रीम होगा तभी सारा ऑपरेशन स्मूथली हो पाएगा। यू सी इलॉन मस्क जैसे ही ट्विटर पर आए, ट्विटर ने उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर किया, रीनेम कर दिया एज एक्स। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स जैसे ब्लू टिक हो गया या वेरिफिकेशन, बिजनेस का वेरिफिकेशन अलग, इंडिविजुअल का वेरिफिकेशन अलग, इन सबको एक रेवेन्यू मॉडल दे दिया, जिससे सिग्निफिकेंट रेवेन्यू उस स्ट्रीम से उनको जनरेट होने लगा, जिससे उन्होंने फर्दर आगे ले जाने का प्लान उनका होगा एक्स को। अब जैसे कहा तो ये भी जाता है कि इलॉन मस्क जब ओपन एआई के साथ थे तो वहां पे भी कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आए थे दोनों जन के थॉट प्रोसेस में। इलॉन मस्क का कहना था कि ओपन एआई प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब जो सर्विसेज प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रहे हैं उससे प्रॉफिट जनरेट करें और इन्वेस्टर्स से पैसा ना लें। कहीं ना कहीं इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये भी रहा होगा कि जब आप इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हो तो आपको इन्वेस्टर की बात भी सुननी पड़ती है। आप जिस डायरेक्शन में कंपनी को ले जाना चाहते हो आप ले नहीं जा पाते। मे बी ऑन दी अदर साइड जो बाकी बोर्ड मेंबर्स थे, जो बाकी शेयर होल्डर्स थे, वो चाहते थे नहीं, हम प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होंगे, हम इन्वेस्टर से पैसा लेंगे। मे बी दे वर मोर कॉन्फिडेंट ऑन द इन्वेस्टर। इस तरीके से इन डिफरेंसेस की वजह से भी ओपन एआई और इलॉन मस्क के दो जन भी अपना अपना रास्ता सॉर्ट कर लिए थे। इसी तरीके से एक प्लान यहाँ पे काल पे भी कर रहे हैं कि नथिंग का भी एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम आने लगेगा तो फर्दर जो काम वो सोचना चाह रहे हैं अपने ब्रांड को लेके वो भी हो पाएगा। दूसरा रीजन ही सेइंग कि वो मैनूवर करना चाहते हैं इस क्लटर्ड मार्केट में। अब जैसे आप एक बार आ गए इस मार्केट में, आपका एक हाइप क्रिएट हो गया, आपके डिवाइसेस लोगों को पसंद आ रहे हैं, नाउ यू नीड टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ ना, जो गूगल ने किया, जो एप्पल ने किया। एक टाइम पे गूगल कैसे खुद को एस्टैब्लिश कर पाया इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में? एक के बाद एक गूगल ने जो चीज रोल आउट किया, बहुत सारे फ्लॉप भी हुए पर मेजरली जो हिट हुए वो इतने बड़े हिट हुए कि गूगल अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर जैसा इस मार्केट में, विच इंक्लूड्स गूगल मैप्स, एंड्रॉइड, गूगल लेंस, बहुत सारे तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं गूगल के जिसकी वजह से गूगल खुद को एस्टैब्लिश किया। सेम गोज फॉर एप्पल, एप्पल के डिवाइसेस, एप्पल के जो सर्विसेज हैं वो लोगों को बहुत पसंद है। ऐसे ही अब नथिंग भी प्लान कर रहा है अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाने का जिस पर उनके डिवाइसेस चलेंगे और डेफिनेटली उनका प्लान है कि एक अलग फील देगा उनके यूजर्स को, क्योंकि अभी एआई का जमाना आ चुका है, हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। फॉर श्योर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये रोल आउट करेंगे वो हेविली पावर्ड और केपेबल होंगे हाई एंड एआई कैपेबिलिटीज के। जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, जो चीजें अभी हो रही हैं, वो सब कैपेबल होगा नथिंग ओएस में। कार्ल पे का कहना है यूजर एक्सपीरियंस पर मेन फोकस होगा उनका नथिंग ओएस के साथ। हालांकि फंडिंग वगैरह से रिलेटेड अभी कुछ उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। बात यूजर एक्सपीरियंस की जब आती है ना, आई थिंक ये सबसे जरूरी है, ना सिर्फ एक फोन में, किसी भी प्रोडक्ट सर्विस में। एंड यूजर एक्सपीरियंस आई बिलीव इज द प्राइमरी रीजन एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस पर मेन फोकस है। डजेंट मैटर जो आप ऑफर कर रहे हो कितना खूबसूरत है दिखने में, अगर यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है देन आई थिंक उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कस्टमर नहीं कनेक्ट करेगा उससे। मुझे तो याद है जब मैंने शुरू में अमेजोन यूज करना स्टार्ट किया था ना, तो डिजाइन वाइज और ओवरऑल लेआउट वाइज ठीक लगा था, पर यूजर एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था ना, चाहे कुछ डिलीवरी देनी हो उनको या कुछ रिटर्न ले जाना हो। मुझे याद है शुरू में एक तो टाइमली, बहुत अर्ली डिलीवरी भी हो रहा था
और ये भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं था कि नहीं ऐसा हो गया हम रिटर्न नहीं लेंगे। ओवरऑल एक कस्टमर सेंट्रिक एक्सपीरियंस था पूरा, दिख रहा था कि हाँ कस्टमर प्रायोरिटी है। तो यूजर एक्सपीरियंस आई थिंक टॉप नॉच होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को सक्सीड करने के लिए। यहाँ तक कि आज तक भी नथिंग के फोन्स जो हाइप गेन किए हैं, जो नथिंग के प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, मेन रीजन यूजर एक्सपीरियंस ही है। हाँ डिजाइन और वो सब भी ऐड करता है यूजर एक्सपीरियंस में। एक बात ये भी आती है, जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हो ना, तो आपको अपना एक ऐप स्टोर भी डेवलप करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन का मार्केट, एक एप्लीकेशन का स्टोर भी डेवलप करना पड़ेगा, जहां पे जितने पॉपुलर एप्स हैं उनका भी आपकी ओएस का वेरिएंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज की डेट में कौन कौन से पॉपुलर एप्स हैं? सबसे पहले इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स यानी जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ये सब बहुत पॉपुलर एप्स हैं। लिंक्डइन, इनका वेरिएंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टोर में जरूर अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो क्यों कोई आएगा, कोई यूजर क्यों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहेगा? एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्यों जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले थे, जैसे विंडोज का था, अभी हुआवी का भी एक हार्मनी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके वर्जन, इन टॉप एप्स के वर्जन इनके ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा विंडोज के साथ नहीं था और बाकी प्लेयर्स के साथ नहीं था, इसीलिए धीरे धीरे उनके जो कस्टमर्स थे वो भी स्विच होना शुरू हो गए एंड्रॉयड और आईओएस पर। और आज की डेट में सबसे बड़ा मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में इन्हीं दोनों जन का है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने टॉप के एप्स हैं आज की डेट में, जिसपे सब कुछ इंटरनेट पे मेजरली हो रहा है, उन ऐप को भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी है एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर नथिंग का ओएस आता है तो इनके लिए ये जो टॉप के 5, 6, 8, 10 जो एप्स दिख रहे हैं, ये कस्टमाइज ऑप्टिमाइज रादर जरूर होने चाहिए, इंक्लूडिंग गेम्स। गेम्स भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है फोन पे। आजकल तो ज्यादातर लोग मुझे फोन पे ही गेम खेलते हुए दिखते हैं, ऑल्दो मैं फोन पे गेम उतना एंजॉय नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं उस टाइम से हूँ जब हम लोग कंप्यूटर में गेमिंग किया करते थे। तो आई स्टिल एंजॉय गेमिंग ऑन अ बिग स्क्रीन, ऑन अ पीसी और अ लैपटॉप। आई डोंट एंजॉय गेम दैट मच ऑन अ फोन, बट उसकी भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत बड़े यूजर हैं उसके लिए। तो गेम से लेके बहुत जितने ऐप्स हैं उनको कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है, उनको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, जो ओएस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये था दोस्तों अपडेट नथिंग ओएस से रिलेटेड। अभी हाल ही में नथिंग ने अपना ओएस 3.0 जो एक स्किन है ओवर एंड्रॉइड रिलीज किया था, जिसमें कई सारे कस्टम फीचर्स भी नथिंग ने रोल आउट किए थे। नथिंग यूजर्स को तो ओवरऑल जो फील है वो और जो यूजर एक्सपीरियंस है नथिंग डिवाइसेस का, वो काफी पसंद आ रहा है। मेरे जान पहचान में भी हैं कुछ लोग। आप कौन से यूजर हो? आप एंड्रॉइड यूजर हो, आईओएस यूजर हो? जो भी आपके थॉट्स हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा पसंद है और क्यों, जो भी थॉट्स हैं कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।